हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 साइंस का लेसन 6 जिसका नाम है जीव जगत। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिन परीक्षाओं में साइंस आता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए आइए देखते हैं। स्वपोषी के उदाहरण बताइए। तो पेड़ पौधे जो है वह स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बकरी, हिरण, चूहा किस तरह के जानवर हैं? तो शाकाहारी जानवर हैं। शेर, चीता, बिल्ली किस प्रकार के जानवर हैं? मांसाहारी जानवर हैं। सर्वाहारी के उदाहरण कौन कौन से हैं? मनुष्य, कॉकरोच, ये सर्वाहारी हैं। मनुष्य किस अंग से श्वसन करता है? फेफड़ों से। मछली किससे श्वास लेती है? गलफड़ों से। मेढक का श्वसन अंग क्या है? पानी में रहने पर त्वचा द्वारा तथा जमीन पर रहने पर मेढक फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। पौधों में श्वसन कैसे होता है? पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा पत्तियां श्वसन करती हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ बताइए। गोंद, रबड़, रेजिन को हींग कहते हैं, टेनिन को कत्था कहते हैं। ये सारे जो है उत्सर्जी पदार्थ हैं। जैसे पेड़ है तो यहाँ जब पुराने हो जाते हैं पेड़ तो इसी में से कुछ न कुछ पेड़ में से कभी देखोगे कुछ निकलता रहता है। तो वही जैसे गोंद है, रबड़ है, गोंद है तो ये निकलता रहता है और रबड़ के पेड़ में काटने पर दूध की तरह निकलता है। इसी तरह रेजिन और टाइनिन भी इसी तरह निकलते हैं पेड़ से। कुछ जीवों के तथा पेड़ पौधों के जीवन काल। हर मनुष्य चाहे पेड़ पौधे हों सबके कुछ जीवन काल होते हैं। तो आइए देखते हैं किसका कितना जीवन काल है। तो बिल्ली 25 से 30 वर्ष, घोड़ा 30 से 40 वर्ष, हाथी 70 से 90 वर्ष, चूहा 4 से 5 वर्ष, तोता 14 से 15 वर्ष, कछुआ 120 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। बरगद 100 से 200 वर्ष, सिकोया 3000 से 4000 वर्ष, गेहूँ 5 माह, बंदर 20 से 25 वर्ष, कुत्ता 16 से 18 वर्ष तक जीवित रहता है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास तथा जीवाणु, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। जीवन की उत्पत्ति में प्रथम जीव कौन माने जाते हैं? तो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो जीवन की उत्पत्ति में प्रथम जीव माने जाते हैं। हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेंढक किस प्रकार के जीव हैं? तो बहुकोशिकीय जीव हैं क्योंकि ये सब बहुत ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अकशेरुकी जंतु उदाहरण कौन से हैं? तो कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि ये अकशेरुकी जंतु हैं। अकशेरुकी मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कशेरुकी जंतु के उदाहरण कौन से हैं? तो मछली, मेंढक, पक्षी, गाय और हम मनुष्य कशेरुकी जंतु में आते हैं। अंडयुज के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मछली, मेंढक, छिपकली, सर्प तथा कीड़े मकोड़े आदि ये अंडयुज हैं जो अंडे देते हैं। जरायुज के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय तथा बकरी आदि जरायुज जो बच्चे देते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कैरोल्स लिनियस को। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अपुष्पी पौधों के उदाहरण बताइए। कवक, शैवाल, मांस तथा फर्ण, ये सब अपुष्पी पौधों के उदाहरण हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर मखमल के रूप में उगाता है उस पौधे का नाम बताइए। तो मांस। प्ररोह तंत्र क्या है? पौधों के जमीन के ऊपर का भाग जो है प्ररोह तंत्र कहलाता है। जैसे ये पेड़ हो गया और नीचे जो जड़ें होती हैं तो नीचे का जो है ये जड़ तंत्र और ऊपर का जो ये सब हिस्सा है ये प्ररोह तंत्र कहलाता है। तने में गांठ जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो पर्वसंधि कहते हैं। दूब, घास, मक्का, बांस, गन्ना में ये सब में पर्वसंधि पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गन्ने का है पौधा है,
इसमें जो बीच बीच में गांठें हैं यही पर्व संधि है, इसी को बोलते हैं पर्व संधि। दूसरा है पर्णाधार किसे कहते हैं? पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है वो पर्णाधार होता है। इसमें देख सकते हैं कि तना है, इसी में से एक पत्ती निकली हुई है, तो ये जहाँ पे जुड़ी हुई है पत्ती, ये जहाँ जुड़ गए तना और पत्ती, यही है पर्णाधार। पर्णफलक किसे कहते हैं? तो पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्णफलक, ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये पर्णफलक लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो चिपटा भाग ये पर्णफलक है। पर्णवृंत किसे कहते हैं? पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग है वो पर्णवृंत कहलाता है। इस चित्र में आप फिर से देख सकते हैं, ये तना हो गया, ये पत्ती हो गई, ये बीच में जो डंठल है यही पर्णवृंत है। शंकु रूप का उदाहरण बताइए। तो गाजर, गाजर जो है शंकु रूप का उदाहरण है। देख सकते हैं गाजर जो है ऊपर से चौड़ा होता है,